नमस्कार दोस्तों, सृजन भविष्य का यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल के अपने चैप्टर से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हमने खत्म किया था उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान में और लगभग उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान से संबंधित सारी जानकारियाँ हमने कर ली थी। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, जब आप उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान बनाते हैं तो ये इस तरीके का नक्शा बन गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया है, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो एक विशेष मिट्टी पाई जाती है उसे हम बग्गी या काठी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बग्गी या काठी कहते हैं। इसके बाद ये जो एरिया है, ये शेखावाटी का एरिया, फिर इसके नीचे नागौर और साथ में मिलता हुआ अजमेर। इन दोनों क्षेत्रों को हम एक विशेष नाम देते हैं। विशेष नाम यहाँ के भूगर्भीय जल के कारण है। इसे राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किसे कहेंगे? नागौर और अजमेर को। कारण क्या है कि यहाँ के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है। इसलिए यहाँ जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। इसके बाद का जो एरिया बचा हुआ है, जैसे जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन सब क्षेत्रों को मिलाकर हम कहते हैं गौड़वाड़। देखिए, कल हम जब उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान कर रहे थे तो हमने कहा था कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो होती है उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांट देती है। एक भाग जो थार का मरुस्थल है और दूसरा भाग जो राजस्थान बांगर है। इस भाग को क्या कहते हैं? राजस्थान बांगर। तो राजस्थान बांगर शब्द जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट शब्द है। बांगर शब्द किसे कहते हैं? बांगर शब्द कहलाता है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उससे निर्मित मैदान जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाते हैं। तो मोटा मोटी ये आकलन था हमारा उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को लेकर, और इसको अगर कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है। शेखावाटी में कुछ शब्द यूज होते थे जिनके बारे में कल हमने चर्चा भी की थी। एक शब्द था नेहड़, एक शब्द था नेहड़, या इसी का समानार्थक शब्द जोगड़। नेहड़ या जोगड़ जो चूने के अधेस्तर से निर्मित हुए हैं। एक और शब्द होता है जिसका यूज होता है, वो नाम है बीड़। बीड़ का मतलब निर्जन चारागाह भूमि अगर कहीं स्थित है उसे बीड़ कहते हैं। इसी तरह शेखावाटी में एक शब्द और है, उस शब्द का नाम है सर। देखिए, सर अंग्रेजी का तो सर वो आप और हम जैसे बताते हैं, किसी को पढ़ाते हैं उनको सर कहते हैं, लेकिन ये मारवाड़ी का शब्द है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। इस सर का मतलब है सरोवर से अथवा तालाब से। इस शब्द का अर्थ है सरोवर या तालाब। तो सरोवर या तालाब के पीछे जो शब्द होता है उसे हम सर भी कहते हैं। तो मोटा मोटी ये आपका उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान की जो बची हुई जानकारी थी वो हमने करवा दी। इसके बाद अपन आगे शुरू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है अरावली पर्वतमाला। चलिए, हाँ, तो लिखा है सृजन भविष्य का ये चैनल है, और हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा यहाँ पर गंगा शहर और बिना बीकानेर जिले के अंदर लगभग 350 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कॉम्पिटिशन की करवाई जा रही है। जन सहयोग से, मेरे मित्रों के सहयोग से, पुराने विद्यार्थी जो सिलेक्टेड है उनके सबके सहयोग से ये हम सब मुहिम चला रहे हैं। तो लगभग 350 बच्चे जो पढ़ पाते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। जिनके पास मान लीजिए 1 क्लास लगती है तो उसके बाद अगर नहीं आ पाए तो उनके लिए हमने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें आपको क्रमवार सभी राजस्थान का जीके पर डे टॉपिक वाइज, एक टॉपिक के बाद दूसरी बात तीसरा, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई टॉपिक आ गया तो नहीं, सारा टॉपिक जो है क्रमवार आपको करवाया जाता है। तो पहले इसी क्रम में हमने राजस्थान का सामान्य अध्ययन किया था, सामान्य परिचय और सामान्य जानकारी। उसके बाद दूसरा वीडियो जो हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया था उसके अंदर आपको जानकारी दी गई थी राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों की, और उसमें सबसे पहले जानकारी उत्तर पश्चिम रेतीला।
आइए अब बात करते हैं राजस्थान के दूसरे भौगोलिक क्षेत्र जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। चलिए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में इससे पहले कि हम शुरू करें दो तीन चीजें स्पष्ट करें। एक तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला। प्राचीनतम का मतलब हो गया कि इसकी उत्पत्ति जो है वो उत्पत्ति किस काल में मानी गई है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी गई। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी गई। ठीक है, तो प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके बाद ये एक वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला का मतलब हो गया ये संरचना की दृष्टि से वलित है। फोल्डेड कहते हैं अंग्रेजी में, इसके लिए ज्यादा उचित शब्द होता है वलित पर्वतमाला। और तीसरा ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब भी समझिए। देखिए अरावली जिस रूप में आज हमें दिखाई दे रही है वैसी सदा नहीं थी। सदा शायद इसकी ऊंचाइयां बहुत ज्यादा थी, जैसे आज के हिमालय की ऊंचाइयां वैसे ही लगभग इसकी ऊंचाइयां हुआ करती थी। लेकिन अपर्दन के कारण वायु अपर्दन हो गया, बरसात के कारण अपर्दन हो गया, अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाइयां घटती गई और आज ये हमारे सामने जिस रूप में भी है उस रूप को क्या कहते हैं? अवशिष्ट स्वरूप कहते हैं। अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप। अरावली का वर्णन जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम है A.M. हैरान। A.M. हैरान पहले भूगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने अरावली का जिक्र किया और अरावली का वर्णन किया। अब देखिए अरावली है कैसे। अरावली पर्वतमाला लगभग इस तरह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। इसकी प्रारंभ जो है कहाँ से माना गया है? अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ माना गया है खेड़ब्रह्म जगह का नाम है। और खेड़ब्रह्म कहाँ है? गुजरात। तो खेड़ब्रह्म कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से इसका प्रारंभ माना गया। अंतिम रूप से कहाँ जाके खत्म होगी? अंतिम रूप से खत्म होगी रायसीना हिल्स जगह का नाम है। और रायसीना हिल्स जो है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तो खेड़ब्रह्म से गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक की अरावली पर्वतमाला विस्तारित है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे आगे अगर हम पढ़े इसकी कुल लंबाई जो इसकी है वो है 692 किलोमीटर, 692। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में लगभग 80% है, यानी 550 किलोमीटर के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की एवरेज हाइट जो है औसत ऊंचाई वो है 930 मीटर, 930 मीटर अरावली की औसत हाइट है। एक और चीज पूछी जाती है वो है कि अरावली से साम्यता कौन सा पर्वत होता है? अरावली किससे साम्यता रखता है? तो उसका नाम है यूएसए का अपलेशियन पर्वत। यूएसए का अपलेशियन पर्वत अरावली से साम्यता रखने वाला पर्वत है। ठीक है सब। चलिए इसके बाद अपन एक बात करते हैं कि अरावली का विस्तार किधर से किधर है। कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है, यानी इसका प्रारंभ होता है दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर फैलता है। पहले बनाइए। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये चलती है। साम्यता वाला यूएसए का अपलेशियन। अब अरावली को खुद 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखिए उत्तरी अरावली की स्थिति समझिए। उत्तरी अरावली जो है क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी हुई है। किन चट्टानों से? क्वार्टजाइट। हालांकि मध्य अरावली भी क्वार्टजाइट चट्टानों की बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात है कि दक्षिणी अरावली जो है वो
ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है। दक्षिणी अरावली ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसमें एक चीज और देखिए, सर्वाधिक विस्तार अगर अरावली का देखा जाए तो किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अरावली में है। और सर्वाधिक ऊंचाई भी कहाँ है? इसी क्षेत्र के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। चलिए इसकी अतिरिक्त और बात करते हैं। जैसे दक्षिणी अरावली के अंदर हम ये कहते हैं कि ग्रेनाइट सिटी है, तो ग्रेनाइट सिटी भी दक्षिणी अरावली के भाग जालोर में स्थित है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। मध्य अरावली के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अरावली का अगर न्यूनतम विस्तार अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में है, तो वो मध्य अरावली का क्षेत्र है और उसे हम कह सकते हैं अजमेर जिला जो है वो मध्य अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला है। इसी तरह सर्वाधिक विस्तार वाला जिला अगर पूछा जाए तो निस्संदेह कौन सा जिला आएगा? तो अरावली से संबंधित मोटा मोटी जानकारी आपको यही मिलती है। इसे चेक कर लीजिए और उतार लीजिए अपने। चलिए इससे आगे अरावली जो है भारत के लिए एक महान विभाजक जल रेखा का कार्य करती है। महान विभाजक जल रेखा का मतलब ये हो गया कि अगर ये अरावली पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला के इधर की जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल लेकर कहाँ जाएगी? अरब सागर में। और इस साइड की जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल लेकर कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली या कौन सी पर्वतमाला महान जल विभाजक रेखा की तरह कार्य करती है? महान जल विभाजक रेखा की तरह कार्य करती है, उसका जिक्र होगा तो कौन सी पर्वतमाला आएगी? अरावली पर्वतमाला। एक और चीज, अरावली जो है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के लिए, अरावली उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के लिए वृष्टि छाया प्रदेश बनाती है। यानी ये जो एरिया है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, वो अरावली का वृष्टि छाया मैदान है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया का मतलब समझिए कि जैसे अरावली है तो मानसूनी पवनें इधर से आएंगे और अरावली उनको यहीं रोक लेंगे, तो इस क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं के बराबर होगी। इसे ही क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो अरावली महान विभाजक जल रेखा की तरह कार्य करती है, साथ ही उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के लिए वृष्टि छाया प्रदेश बनाने का कार्य भी करती है। क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान में जब प्रवेश करता है तो वो दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है और अरावली की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ऐसे में वो दोनों को जो है रोकने का कार्य करती है। इससे आगे चलते हैं अरावली की पर्वत चोटियों की ओर। अरावली की बहुत सारी पर्वत चोटियों का जिक्र हमारे यहाँ मिलता है। जैसे अरावली के बारे में अगर अपन देखें तो गुरु शिखर सबसे पहले, गुरु शिखर के बाद शेर के बाद तीसरी आती है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद माउंट आबू। आप चौंकेंगे इस बात को लेकर, चूंकि राजस्थान अध्ययन की किताब में ऐसा ही है इसलिए हमें माउंट आबू लिखना पड़ा। और लास्ट में सातवीं जो पर्वत चोटी है उसका नाम है कुंभलगढ़। ध्यान रखिए 1 से 7 तक का क्रम ही है। गुरु शिखर, शेर, जरगा,
दिलवाड़ा, जरगा, चंगर, माउंट आबू और कुंभ। गुरु शिखर कहाँ है? गुरु शिखर आपकी